एक समय की बात है। अरबंतपुर नाम का एक सुंदर और शांत राज्य था। इस राज्य का राजा था राजा विक्रम। राजा विक्रम दयालु, न्यायप्रिय और सभी लोगों के प्रिय थे। हर सुबह वो अपने दरबार में बैठते, प्रजा की समस्याएं सुनते और तुरंत समाधान निकालते। लेकिन एक दिन राज्य में अजीब घटनाएं होने लगीं। किसी का खेत अचानक सूख जाता, किसी के घर का सामान अपने आप गायब हो जाता और जंगल के जानवर रात में डरकर भागने लगते। राजा विक्रम को ये सब देखकर बहुत चिंता हुई। एक दिन राज्य के बूढ़े संत अद्वैत दरबार में आए। उन्होंने राजा से कहा, राजन, इन घटनाओं के पीछे एक रहस्य है। काले जंगल में एक जादुई दर्पण छिपा है। जो भी लालच में आकर उससे कुछ मांगता है, उसके जीवन में मुसीबतें आने लगती हैं। संत की बात सुनकर राजा विक्रम ने तुरंत निर्णय लिया। उन्होंने कहा, मैं खुद उस दर्पण को खोजूंगा और अपने राज्य को सुरक्षित करूंगा। अगली सुबह राजा अपने भरोसेमंद सैनिकों के साथ काले जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल घना था, अंधेरा था और हर तरफ रहस्यमयी आवाजें आ रही थीं। रास्ते में उन्हें एक घायल हिरण मिला। राजा ने बिना देर किए उसकी मरहम पट्टी करवाई। अचानक हिरण के शरीर से हल्की रोशनी निकली और वो इंसानी आवाज में बोला, हे राजन, मैं जंगल का रक्षक आत्मा हूँ। आपकी दया के बदले मैं आपको उस दर्पण तक पहुँचने में मदद करूँगा। हिरण राजा को जंगल के भीतर एक गुफा तक ले गया। गुफा के अंदर नीली चमक के बीच एक बड़ा जादुई दर्पण रखा था। दर्पण अचानक बोल उठा, ओ राजा विक्रम, क्या चाहते हो तुम? शक्ति, सोना या दुनिया पर राज? राजा विक्रम शांत स्वर में बोले, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस अपने राज्य को सुरक्षित करना चाहता हूँ। यह सुनकर दर्पण हिलने लगा। उसके अंदर तेज रोशनी फैल गई। दर्पण बोला, राजा विक्रम, तुम्हारी निस्वार्थ इच्छा ने मेरा श्राप खत्म कर दिया है। अब ये जंगल और तुम्हारा राज्य सुरक्षित रहेगा। और अचानक दर्पण रोशनी में बदलकर गायब हो गया। राजा विक्रम वापस राज्य लौटे। जैसे ही वो पहुंचे, सारी अजीब घटनाएं बंद हो गईं। खेती फिर हरी भरी हो गई। लोग खुशी से झूम उठे और राजा के जय जयकार करने लगे। राजा विक्रम ने सभी लोगों से कहा, यदि दिल में लालच न हो और मन में भलाई हो तो कोई भी मुसीबत आपको हरा नहीं सकती।